देश के दूर दराज इलाके से मुंबई के टाटा अस्पताल में इलाज करने आए साधारण परिवार के कैंसर मरीजों को यहां परेल की गलियों में फुटपाथ पर मजबूरन रहना पड़ता है और महीनों तक उन्हें खाने पीने का कहीं न कहीं प्रबंध करना पड़ता है। ऐसे में इन मरीजों और उनके परिवार के लिए मसीहा बनकर आगे आए हैं मुंबई बीजेपी उपाध्यक्ष व मेहता एंड मेहता कंपनी के राधे श्याम वर्मा। जी हाँ, राधे श्याम वर्मा इन मरीजों और उनके रिश्तेदारों को रोजाना खाना परोसते हैं। इसमें उन्हें कई लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। ग्लोबल चक्र न्यूज से हुई एक विशेष बातचीत में राधे श्याम वर्मा ने अपने इस अनोखे समाज सेवा की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया। मुंबई जिस तरह से हर एक चीज़ के लिए फेमस है, बहुत सारे चीज़ के लिए फेमस है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए दुनिया में मुंबई जो है फेमस है। सबसे पहला बात आता है कैंसर। टाटा हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे दुनिया से लोग आते हैं कैंसर के इलाज कराने के लिए। और ये बात भी नकारा नहीं जा सकता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कई परेशानियां झेलनी पड़ती है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनको यहाँ पे कई महीनों तक यहाँ पे जो है रहना पड़ता है और अपने पैर जो इलाज कराते हैं उनके जो एक रिश्तेदार जो है उनके साथ रहते हैं, तो कई महीनों तक जब वहाँ यहाँ पे रहते हैं तो उनके जो बीमारी का खर्च उठाना, रहना, खाना, ये जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और इस समय जो है एक मसीहा बन कर के समाज सेवा के लोग जो है वो आते हैं और उनको जो है डेली बेसिस पे खाना देते हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक बंदे हैं राधे श्याम वर्मा। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे मन में आया कि इन कैंसर पेशेंट को जो है जो रोड पे रहते हैं उनको खाना नहीं मिल रही है, बहुत तरह की तकलीफ़ें होती है, तो आपने देखा और आपके मन में आया? पहले तो भगवान गणपति बप्पा को चरणों में मैं नमन करता हूँ। हमने ये कंपनी पिछले साल टेक ओवर की। ये बहुत पुरानी कंपनी है, 50 साल पुरानी कंपनी है और इसमें मैं मेरे कारोबार और व्यवसाय को के मुताबिक ही इसको मैंने लिया था। लेकिन जब अगले साल भगवान का आगमन हुआ गणपति बप्पा का, जिसमें सारे लोगों को बुलाया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो बाहर सीन देखा, दृश्य, उससे पता नहीं ईश्वर ने मुझे कौन सी चेतना, मतलब किस हिसाब से मेरे मन में जिज्ञासा जगाई कि लोग अपने लिए तो करते हैं लेकिन जीवन में कुछ अगर अपने पास है तो कुछ औरों के लिए किया जाए। तो हमारे पास ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा धनी हूँ या बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी हूँ, लेकिन नहीं, मेरे मन में एक इच्छा थी और जो मेरे पास है मैं सर्वस्व देने का ही कार्य करने के हिसाब से मैं कार्य कर रहा हूँ। उसी तरह ये जब से मैंने इसको बनाया कंपनी को, जो इसमें कुछ लोगों को मैं रहने की व्यवस्था बनाया हूँ और दूसरा एक यूनिट है उसमें भी मेरा अभी काम चालू है। आने वाले समय में कुछ लोगों का उसमें भी व्यवस्था हो जाएगा। हमसे जो हो सकता है, मैं इसमें कोई किसी का सहयोग अनुदान हमें किसी प्रकार का ना आता है ना मैं पूछता हूँ। मेरे से जो हो सकता है वो सहयोग के रूप में भोजन प्रसाद लोगों के खाने का वो मैं कर रहा हूँ। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान मुझे उस लायक दिए, इसलिए ये भगवान के माध्यम से हो रहा है, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। भगवान के माध्यम से हो रहा है, ये अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन डेली बेसिस पे आप कितना खाना देते हैं, कितने लोग जो है आपके द्वार पे आते हैं खाना? मैडम, अभी क्या होता है, खाना इसमें जो भी आता है वहाँ पे जो लोग आते हैं, जितने लोगों, क्योंकि रोज़ ऐसा है कि यहाँ पे शायद सारे लोगों को दे पाना, आप अगर यहाँ खड़ी होकर फील करेंगी तो सुबह से आप लेके बैठ जाएं तो शाम तक लोग वहाँ पे लाइन में रहते हैं। आप 10 मिनट आधा घंटा रुके वापस लाइन में लोग रहते हैं। तो हम रोज़ यहाँ 100-150 लोगों का खाना जो है आता है और उसको अपने माध्यम से यहाँ पे जो होता है वो लोगों में वितरण करवाता हूँ। और ज़्यादा कुछ इसमें, मतलब उसमें जितने लोगों को मिल जाए, हमारा प्रयास होता है हमारे लिमिट के हिसाब से लोगों को क्या मिल जाए, वो एक ये होता है। त्रिपाठी सर, क्या कहना चाहेंगे? घनश्याम वर्मा जो है एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है इस तरह के आगे जो लोग हैं और लोग जो है आगे आए और इस तरह से जो लोग काम कर रहे हैं उनके हाथ में हाथ बटा करके और सेवा करने की ज़रूरत है। क्या कहना चाहेंगे? मैं मेहता एंड कंपनी परेल जो मुंबई में जिसके सब कर्ता धर्ता राधेश्याम जी वर्मा हैं, मैं तो ये आपको बता दूं, ये हमारे ज़िले से आते हैं और आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। सेवा जो ये मैं तो सुनता था अभी तक, मुंबई में पहली बार इनके सेवा प्रकल्प को देखा।
एक परिवार जिसमें 5 परिवार रहते हैं, अगर वो 6वीं रोटी भी बना ले, 6वें आदमी की भी रोटी बना ले, तो दुनिया के 20% जो लोग हैं उनकी समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ के जो टाटा हॉस्पिटल के आसपास जो मैंने तामीरदारों की भोजन के प्रबंध का जो मैंने उचित जो माहौल जो राधेश्याम जी ने बनाया है, इसके लिए मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। ये तो वो काम है जैसे जब 1893 में विवेकानंद जी अमेरिका गए थे तो उन्होंने प्रतिनिधित्व तो हिंदू धर्म का किया था, लेकिन वो धर्म कहने की बात थी। उन्होंने कहा कि मेरे देश में धर्म की कमी नहीं है, जितने व्यक्ति हैं उतने तरह के धर्म हैं हमारे देश में। हमारे देश को बेहतर रोटी चाहिए, इसके लिए कोई युक्ति होती हो तो हमारा देश उन्नत तो है, लेकिन हम अगर श्रेष्ठ विचार हम दुनिया से भी उधार कार्यकर्ता लेने पड़ेंगे तो मैं लूँगा। तो जैसा कि अभी राधेश्याम जी ने भी ये स्वीकारा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये जो कार्य है, सेवा कार्य, ये ईश्वरीय कार्य है। और सूत्रपात अगर राधेश्याम जी ने किया है तो ये अनवरत चलता रहेगा। कोई और भी आगे आ सकता है अनुसरण करने के बाद। और मैं चाहूँगा कि हॉस्पिटल के नज़दीक जो तामीरदारों को, मैंने देखा कि लखनऊ में भी पीजीआई में तामीरदारों के रहने का प्रबंध नहीं था, तो हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मिल करके एक तामीरदारों के रहने का प्रबंध किया, जिसका भागवत जी ने उद्घाटन भी किया, उसका लोकार्पण किया। तो ये बड़ा मसला है और ये इसका हल होना चाहिए और ये संवेदनात्मक मूल्य है। ये जब तक नहीं होगा व्यक्ति में तब तक दिक्कत है। और अगर हम ये कर ले गए तो हमारा देश, हमारे शासक, हमारे प्रशासक, हमारे जो नीति नियंता हैं, तभी हम कुछ कह सकेंगे कि हम दुनिया के गुरु हैं। वरना अगर हमारा पड़ोसी, हमारा दुखी तबका, हमारा जो पीड़ित है, जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, वो अगर उसको हम आसपास देख करके और भोजन नहीं दे सकते हैं तो हम सब हो सकते हैं, हम गुरु नहीं हो सकते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? लगता है कि काफ़ी लोगों को जो है आगे बढ़ के आकर के समाज सेवा करने की ज़रूरत है। मेरा नाम डॉक्टर यशवंत मैथिल है और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। राधेश्याम वर्मा जी के बारे में मैंने सुना था कि ये जो मेहता कंपनी के मालिक हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि टाटा हॉस्पिटल के बराबर में अस्पताल जो है, यहाँ पर कैंसर के पूरे भारत से मरीज आते हैं और बल्कि विदेश से भी आते हैं। उनको भोजन देने का कार्य जो इनके द्वारा किया जा रहा है, वास्तव में नर सेवा नारायण सेवा जो कार्य कर रहे हैं, इनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और शायद मैंने भी प्रण किया है, क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं, आदर्श हैं, बाबूजी, इनके वजह से मैं आज तक यहाँ पहुँचा हूँ महाराष्ट्र में। और मैंने भी ये प्रण किया है कि मैं राधेश्याम जी का जो है मैं तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सर जी, आपके मार्गदर्शन में राधेश्याम जी काम करते हैं, कैसा लगता है जब अपना बच्चा आगे बढ़ रहा है और इस तरह का समाज सेवा कर? राधेश्याम जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। यह तो एक निमित्त है कि आज यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं एक सेवा काम के नाते, लेकिन इसके पहले भी ये जब एंटॉप हिल एरिया में चैन कोलीवाड़ा में थे, वहाँ पर भी इन्होंने एक अस्पताल खोला हुआ था, उसमें भी वो लोगों की सेवा में लगे हुए थे। जिसमें इन्होंने ये कंपनी ग्रहण की, उस समय इनका ऐसा विचार था, इनके मन का विचार था कि व्यवसाय को बढ़ाएंगे, व्यवसाय के बढ़ाने के बाद जो प्रगति होगी उसके आधार पर फिर लोगों की हम सेवा करेंगे। लेकिन महाप्रभु ने इन्हें अलग दिशा में प्रेरणा दी, तो व्यापार को बढ़ाने के पहले इन्होंने यहाँ पे सेवा कार्य शुरू किया। सबसे पहले जहाँ पे अभी आप देख रही हैं कि जहाँ पे इन्होंने ऑफिस खोला था, गणपति रखी थी, वहाँ पर इन्होंने जो अपने रोगी आते हैं, उनके रिश्तेदार आते हैं कैंसर के पीड़ितों के लिए, उनके रहने की व्यवस्था का कार्यक्रम सबसे पहले किया। उसके बाद में यहाँ पर लोगों को प्रसाद मिले, भोजन मिले, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसके बारे में उन्होंने प्रबंध किया, विचार किया और आज एक अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ हमने अभी प्रसाद का वितरण किया, वहाँ पे भी कुछ जगह है,
तो अभी भी इनके मन में है कि वहाँ भी हम जो कैंसर पीड़ित आते हैं दूसरी जगह से, बाहर गांव से, विदेशों से, उनको यहाँ रहने में दिक्कत होती है। अभी आपने देखा होगा कि सामने फुटपाथ पे लोग पड़े हुए हैं, तो उनको देख के ही इनको पीड़ा हुई और बाद में प्रेरणा हुई। तो इनका ऐसा मानना है कि यहाँ पर भी हम लोगों को ठहरने के लिए उचित व्यवस्था करेंगे, अच्छी व्यवस्था करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और लोगों का काम इज्जत से करता रहेगा। हम सबकी शुभेच्छा इनके साथ में है। हम सब से भी जो भी थोड़ा बहुत बूंद बूंद मदद होगी हम भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। बूंद बूंद मदद करते हैं सर, क्या कहेंगे? हमसे हमारे दोस्त राधेश्याम वर्मा जी ये जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैं महाराष्ट्र शासन के हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी विनती करूंगा, वो जो सेवा कर रहे हैं उसकी दखल राज्य सरकार ने भी लेनी चाहिए। इनकी जो संस्था है उन संस्था को राज्य शासन ने भी मदद करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार की जो योजनाएं है वो जो कैंसर पीड़ितों के लिए जो है वो बढ़िया होनी चाहिए और उसका जो हथबार है, उसका जो शुरुआत है वो राधेश्याम वर्मा जी कर रहे हैं। आने वाले समय में हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं और राज्य शासन से भी विनती करेंगे कि आने वाले समय में उनकी संस्था, उनकी एनजीओ को सहकार्य करें। आपको लगता है कि संस्थाएं जो है वो आगे आके काम करेगी? क्योंकि बहुत सारे संस्थाएं हैं जो कैंसर पीड़ित के लिए काम करती है, लेकिन किस तरह से जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर के इसके लिए काम करें? मेरा परिचय, मैं आर.डी. सोनकर हूँ, उत्तर भारतीय हूँ और मैं एक खटिक समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं उसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ और राधेश्याम मेरे परम मित्र हैं। इन्होंने जो गत 2 वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं ये सराहनीय है और ऐसे ही अगर कई संस्था अगर मिलकर काम करें, जो देश में जो अपने हमारे कैंसर पीड़ित पेशेंट हैं मुंबई में आते हैं, उन्हें रहने के खाने की व्यवस्था नहीं मिलती है। अगर हम ऐसे ही कई छोटे मोटे संस्था ऐसा करेंगे तो देश में जो कैंसर पीड़ित लोग हैं उनको तो एक मनोबल मिलेगा। उनका इलाज तो ना इलाज होता है, फिर भी उनको हम लोग कुछ फूल नहीं तो फूल पा कर हम लोग दे सकते हैं और उसका भी तो कुछ इलाज आ गया है। उनके हम मन को तसल्ली दे सकते हैं, इतना करके इनका हम सर फूल नहीं, फूल की पाकड़ी दे सकते हैं। तो एक युवा होने के नाते किस तरह से लगता है कि युवाओं को जोड़ना चाहिए इस समाज सेवा में? पिछले कुछ ही चंद महीनों में मैं मेरे बड़े भाई वर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई और उनका कार्य देख के मैं बहुत सोच में पड़ गया कि जिनकी सोच इतनी पवित्र है उनका मन कितना बड़ा होगा। आज जो कैंसर पेशेंट, जो दूर दराज से दूर गरीब लोग जो फुटपाथ पे रहते हैं, उनको खाने की व्यवस्था से लेके उनको रहने की व्यवस्था, ये सब देख के मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, मैं बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बड़े भाई की उम्र इतनी लंबी करें ताकि जो भी गरीब मजदूर लोग हैं, जो कैंसर पेशेंट हैं, उनकी सेवा ये सालों साल करते रहें। बस यही मेरे भगवान से। उम्र जो है राधेश्याम वर्मा का जो है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो और उम्र जो है और ज़्यादा होते जाए, क्या कहना? हमारे तो नेता है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने बोला है, सेवा ही संगठन, सेवा ही संकल्प। सेवा के माध्यम से अंतिम छोर पे जो लोग हैं दिन दुखे, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य हम समझते हैं। सब भाजपा के कार्यकर्ता, उसमें से राधेश्याम जी वर्मा हैं, अपनी बड़ा मेहतान कंपनी का कंपाउंड पूरा समर्पित कर दिया है कैंसर पीड़ित लोगों के लिए। बहुत सराहनीय, सुंदर और अच्छा सेवा का कार्य यहाँ पर हो रहा है। मैं बहुत उनको मन से, बुद्धि से धन्यवाद करूँगा। कई लोगों ने आके यहाँ पर विजिट किया है और सबको ऐसा लगा कि नहीं, ये कार्य बहुत अच्छा है। हम जानते हैं कि इधर एक बिल्डिंग अच्छा खड़ा हो जाए और परमानेंट अच्छी सुविधा वाले कमरा कैंसर पेशेंट को मिले, उनका संकल्प है। हम लोगों का भी उनको सहयोग है कि आने वाले दिनों में भविष्य में ऐसा एक अच्छा बिल्डिंग निर्माण हो। धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने देखा कि कैंसर पीड़ित को लेकर के मुंबई में जो है बहुत ही ज़्यादा महामारी है। लोग यहाँ पे आते हैं, कई कई दिनों तक जो है, कई कई महीनों तक रहते हैं और अपना बीमारी ठीक होने के बाद ही घर जाते हैं।
और अगर राधे श्याम वर्मा की तरह अगर एक एक बूंद जिस तरह से कहा जाता है, अगर इसी तरह से एक एक राधे श्याम अगर खड़ा हो जाता है तो जो ये रोड पे जो लोग रह रहे हैं वो दिन दूर नहीं कि ये जो है बिल्डिंग्स में रहना चालू कर देंगे। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।